हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 6 कर रहे थे, दैट इज लाइन्स एंड एंगल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था बिफोर एक्सरसाइज 6.3 वो सारा करवा दिया था। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग इस चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1, 6.2 उसमें का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर दैट इज 4 और रिवीजन चैप्टर मैंने आप लोग को जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था उसमें का और एक्सरसाइज क्वेश्चन अभी तक हम लोग सारा खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगे क्वेश्चन में तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, दैट इज इन फिगर 6.39 ये वाला फिगर में QP ये वाला साइड दैट इज QP, ठीक है, और RQ ये वाला साइड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। यहाँ पे QP को प्रोड्यूस किया गया है आगे तक, प्रोड्यूस मतलब इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है S पॉइंट तक। ठीक है, और RQ जो साइड है इस साइड को हमने आगे की तरफ बढ़ाया T पॉइंट तक। ठीक है, फिर क्या बोला, इफ एंगल SPR ये वाला एंगल अगर 135 डिग्री देता है एंड एंगल PQT ये वाला 110 डिग्री, तो फाइंड एंगल PRQ। हम लोग क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ, दैट इज PRQ ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। अब ये कैसे आएगा आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे फाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये लीनियर पेड़ से ये वाला एंगल निकाल दूंगा, ये वाला एंगल, और ये जब एंगल आ जाएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आके मैं ये फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले गिवन क्या दिया हम लोग को, दैट इज एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया है, एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल दैट इज PRQ ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करे तो ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है ना, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल PQT हियर। अगर मैं एज्यूम करूं TR को स्ट्रेट लाइन, TR इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर TR स्ट्रेट लाइन होता है तो दोनों एंगल का सम किसके बराबर आएगा, 180 का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एंगल PQT प्लस एंगल फिर कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज PQR, एंगल PQR इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। रीजन में क्या, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एंगल PQT कितना दिया, 110, तो 110 आ जाएगा, प्लस ये वाला सेम PQR इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल PQR को मैं सिंगल छोड़ूंगा तो ये प्लस में, इस तरह से क्या होगा, माइनस, तो एंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस, ये वाला इस गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू 180 में से 110 माइनस करते तो कितना आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का एंगल PQR। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, दैट इज ये वाला। ठीक है, SPR क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल SPR क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, और
एक्सटीरियर एंगल ये रहा, तो इसके अंदर ट्रेंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल का ऑपोजिट इंटीरियर कौन सा हुआ, ये और ये दोनों, ठीक है। तो लिखेंगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल कौन सा फिर पी आर क्यू, पी आर क्यू। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है 135 वाला, SPR, ठीक है। तो मैंने SPR लिखा एक्सटीरियर एंगल की जगह पे, और सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका जो ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल बन रहा है वो दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है। अब एंगल SPR कितना दिया देखिए आप लोग 135, यहाँ पे क्या होगा 135 डिग्री इक्वल टू, अब PQR का वैल्यू कितना दिया देखिए, PQR का वैल्यू 70, तो यहाँ पे क्या होगा 70, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल PRQ, ठीक है। तो अगर मैं एंगल PRQ को सिंगल छोड़ू तो ये प्लस भी, सडन से क्या होगा माइनस, तो 135 डिग्री, ये प्लस था इस तरह तो माइनस 70 डिग्री इक्वल टू एंगल PRQ, ठीक है। अब 135 में से 70 को हम लोग माइनस करते हैं, तो अगर मैं 70 को माइनस करूंगा तो 135 70, तो यह आ जाएगा 5 और इधर 13, तो 13 में से 7 गया तो 6, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 65 डिग्री इक्वल टू एंगल PRQ। और इसको उल्टा कर देते हैं, तो एंगल PRQ पहले, ठीक है, एंगल PRQ इज इक्वल टू क्या होगा 65 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, PRQ जो लिखा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया गया है इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री। अब यहाँ पे ये वाला फिगर में एंगल x आपको दिया है 62 डिग्री, और एंगल XYZ दैट इज XYZ, यहाँ पे y लेटर क्या है बीच में है, तो y पे एंगल बन रहा है कितना 54, ठीक है। और इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, अगर ये YO और ZO ये अगर बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर का मतलब याद रखिएगा, जब भी बाइसेक्टर बोले तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल को ये लाइन क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल को दैट इज OY को, OY जो लाइन है ये वाला एंगल दैट इज XYZ को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे OZ लाइन ये वाला एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज XYZ एंगल को, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आपको दिया है तो आप लोग क्या फाइंड करो, एंगल OZY, OZY कौन सा होगा, यहाँ पे Z बीच में है तो Z वाला एंगल OZY, दैट मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल YOZ दैट इज O बीच में है तो कौन सा YOZ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये दोनों एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या क्या यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन आप लोग को दिया है एंगल x इक्वल टू कितना दिया है 62 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एंगल XYZ इक्वल टू कितना दिया आप लोग को 54 डिग्री, ठीक है। XYZ कितना 54 डिग्री, और YO और ZO क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। YO इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर YO किसका बाइसेक्टर है, एंगल XYZ का, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ का, एंड यहाँ पे दैट इज OZ, OZ क्या है, इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन सा एंगल, XZY का, एंगल XZY का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंगल OZY, ये आप लोग को फाइंड करना है, और क्या एंगल YOZ ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंगल लगाएंगे XYZ में, हम लोग सबसे पहले ये एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होता है, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल, या बोल सकते हैं एंगल एक्स प्लस, पहले लिखेंगे एंगल एक्स प्लस फिर कौन सा एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल कौन सा फिर, दैट इज एक्स जेड वाई, ये वाला एंगल। ठीक है, एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब एंगल एक्स का वैल्यू क्या दिया हमने, एंगल एक्स का वैल्यू 62 प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया 54, तो यहाँ पे क्या होगा 54 डिग्री प्लस ये वाला एंगल आपको नहीं दिया है तो इसको एज इट इज एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा 6 11। ठीक है, अब प्लस का प्लस ये वाला सेम, ये वाला सेम, दैट इज एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल एक्स जेड वाई को सिंगल छोड़ेंगे, तो अगर एंगल एक्स जेड वाई को अगर मैं सिंगल छोड़ू तो 180 डिग्री का 180 डिग्री, अब ये प्लस में सदन से क्या होगा माइनस, तो 116 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से मुझे कितना माइनस करना है, दैट इज 116, तो ये कितना होगा 10 में से 6 गया तो 4, इधर से 1 गया तो 9, सॉरी 7 में से 1 6 और 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स 64 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 64 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अब हम लोग इसका एंगल एक्स जेड वाई, ये हम लोग का एंगल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ओ जेड वाई एंगल हियर, एंगल ओ जेड वाई जो है, एंगल ओ जेड वाई जो है वो क्या है, दैट इज हाफ किसका है, हाफ ऑफ दैट इज एंगल एक्स जेड वाई का, एंगल एक्स जेड वाई का। ठीक है ना, तो यहाँ पे और एक रीजन लिख दीजिएगा, दैट इज ओ जेड क्या है, बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का। ठीक है, ओ जेड इज द बाइसेक्टर, ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, दैट इज एक्स जेड वाई का, एक्स जेड वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज हाफ इंटू एंगल एक्स जेड वाई कितना दिया आप लोग को 64, तो यहाँ पे क्या होगा 64 डिग्री। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 2 2 4, तो ये कितना आ गया हमारा एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू आ गया हम लोग का 32 डिग्री। ठीक है, अब सिमिलरली वी कैन से, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये वाला जो एंगल है ये किसका हाफ है, ये हाफ है एक्स वाई जेड का, तो ये वाला एंगल जो है दैट इज ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड जो है ये किसका हाफ है, ये वाला एंगल जो है किसका हाफ है, एक्स वाई जेड का, एंगल एक्स वाई जेड का। रीजन में क्या लिखोगे आप लोग कि ओ वाईओ जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वाईओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच वन, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू एंगल एक्स वाई जेड कितना दिया आप लोग को 54, तो यहाँ पे क्या होगा 54 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैंसिल करने से कितना आएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गया और यहाँ पे एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे ओ वाई जेड, ताकि मुझे ये वाला एंगल मिले। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल OYZ by, or we can say sum of the angle of a triangle, sum of the angle of triangle क्या होता है इज 180 डिग्री। मतलब तीनों एंगल को प्लस करें वो किसके बराबर आता है 180 का। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये वाला एंगल दैट इज OYZ एंगल OYZ प्लस एंगल फिर कौन सा दैट इज OZY प्लस एंगल फिर कौन सा दैट इज YOZ इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा एंगल OYZ का वैल्यू कितना है तो एंगल OYZ का वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 27। ठीक है। अब प्लस OZY का वैल्यू कितना है 32 तो यहाँ पे क्या होगा 32 प्लस ये वाला तो नहीं दिया है तो इसको एज इट इज एंगल YOZ इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9। ठीक है। और ये 3 प्लस 2 इट बिकम 5। ठीक है। डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल YOZ को सिंगल छोड़ेंगे बिकॉज ये हमें चाहिए। ठीक है। तो एंगल YOZ इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री और ये प्लस में था इस साइड गया तो माइनस। ठीक है। तो ये कितना होगा दैट इज अब एंगल YOZ इक्वल टू कितना आ जाएगा 60-20 दैट इज 119 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका आ गया सेकेंड एंगल। ठीक है। तो पहला जो हम लोग को फाइंड करना था दैट इज OZY जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है। फिर क्या फाइंड करना था YOZ ये रहा। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बाकी जो बचा है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 वो सिखाऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।